हेलो बच्चों, अब एक्सरसाइज 25 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम यहाँ तक आ गए हैं कंपेयर पर। एंड फिल इन द बॉक्सेस बाय द इंटरेस्टिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन। अब देखो यहाँ पर उन्होंने बॉक्स दिए हैं और क्वेश्चन तो वही है, बस हमें सिंबल्स लगानी है। तो देखो 4/9 और 7/9 ले लेते हैं। 4/9 और 7/9। अब देखो 7/9 और 4/9 में देखो कि ये क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कैसे हैं, अलग अलग है, और डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है। तो हमारे लिए क्या है, सही वही है कि जो छोटा है वो छोटा है और जो बड़ा है वो बड़ा है। तो इसमें कौन सा सिंबल आ जाएगा, ये वाला, यानी कि 4/9 लेस देन 7/9, इसको कहते हैं लेस देन। अब बी वाले में देखो ये थोड़ा सा अलग है। इसको समझने के लिए हमें आगे के क्वेश्चन को समझना होगा पहले। फिर देखो इसमें पहले इसको समझ लेते हैं हम, सी वाले को। अब 6/7 और 6/7, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम दिखा रहा है, तो इसलिए ये आ गया इक्वल टू। अब अगर हम डी वाले की बात करें तो 1/4 और 1/5, तो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर सेम है, तो जो छोटा है वो बड़ा हो गया, तो ये आएगा ग्रेटर देन। अब अगर अपन बी वाले की बात करें तो 3/8 और 2/21 है। तो यहाँ पर ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना डिनोमिनेटर सेम है, ना तो अंश अंश सेम है और ना ही हर सेम है। तब इस कंडीशन में क्या करोगे, ये कंडीशन फिर एक क्वेश्चन बन जाती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब आप एलसीएम तो सीख ही चुके हो कि एलसीएम आएगा 8 और 21 का, तो करेंगे। 2 4 जा 8, 21 तो ऐसे ही रहेगा। 2 2 जा 4, फिर 21 ऐसे ही, 2 1 जा 2, और 21 का करेंगे 3 3 7 जा और 7 बन जा। अब इन सब का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 8 8 3 जा 24, और 24 इंटू 7 कितना हुआ, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14 और 2 15 16, 168 है ना। अब ये डिनोमिनेटर आ गया कितना, 168। तो हमें क्या करना है कि इसको 3/8 को क्या बनाएंगे हम, 3/8 को बनाना है हमें 68। तो 68 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम किसका, 8 तो ऑलरेडी है, हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, 21 का। किसका कर दें, 21 का। कहाँ कर दें, पूरे में। अब हमने एलसीएम इसलिए निकाला कि क्या आता है, इसका मल्टीप्लाई पूरे में कर दो तो क्या आएगा, देखो 3 का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 3 बन जा 3, और 3 2 जा 6, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, कैसे, 2/21 में 8 का मल्टीप्लाई करो, नीचे भी और ऊपर भी। तो 8 2 जा 16, और 8 का 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो गए। ये क्या करा हमने, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3/8 में 21 का कर दिया, तो 63/168, और इसमें इसका कर दिया, किसमें, 2/21 में 8 का। तो ये आके क्या आ गए, ये ऐसे ही लिखेंगे लाइन से, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 63/168 और 16/168। अब देखो डिनोमिनेटर कैसे हो गए, सेम हो गए। अब दोनों स्थिति हो गई, जब सेम हो गए तो कौन छोटा कौन बड़ा क्लियर हो जाएगा, 16 छोटा हो गया, 163 बड़ा हो गया, तो ये ऐसे आ जाएगा, ग्रेटर देन दिस वन दिस, है ना। हमने 21 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दिया, ये देखो, और इस वाले पूरे में इस 8 का कर दिया, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए। ये कैसे पता चलेगा कि हमें सेम, तो एलसीएम निकाल के कर लिया, इसका 8 आया, इसका 21 मल्टीप्लाई करा 168, ठीक। इस तरीके से हमारा इसका ये वाले पोर्शन का आंसर कौन सा होगा, जो 3/8 है वो बड़ा होगा, ठीक। यानी कि न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो वो बड़ा हो गया। ये इसका पूरा प्रोसीजर है, हम कंपेयर वाले क्वेश्चन में और आगे करें। बाकी हमने ये देखा न्यूमरेटर सेम है तो जो छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाता है। ओके, इस तरीके से हमारा अब 25 का भी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, ये आगे भी बहुत काम आते हैं।
ओके बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।